उत्पत्ति के 4 अध्याय में देखते हैं, यहां पर कैन और हाबिल जो हव्वा के जेठा पुत्र और उसका दूसरा पुत्र, दोनों जब वो पैदा हुए तो जो लिखा है 2 पद से कि फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। पहले कैन पैदा हुआ, उसके बाद हाबिल पैदा हुआ। और लिखा है हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चराता का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चराने के लिए ले आया और उनको चर्बी की भेंट चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब सुनने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनो। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? यहां पर अगर कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, यदि कैन का चढ़ावा परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो उसका रीजन था कि वो एक कपटी पुरुष था। वो अपने भाई के लिए अच्छे विचार नहीं रखता था। वो एक हमेशा गुस्सेखोर और हमेशा नफरत से भरा हुआ एक कैरेक्टर था। और उसने अपनी भूमि का क्या है लिखा है, कुछ भाग वो चढ़ावे के लिए लाया, परंतु जो हाबिल था वो अपने कई बकरियों के बच्चे जो यहोवा को चढ़ाने के लिए, मतलब उत्तम भेंट जो परमेश्वर के लिए लेकर आया। हालेलुया। पहले क्या होता था, जब भेंट चढ़ाई जाती थी, जब वेदी पर उस चीज को रखा जाता था, तो स्वर्ग से आग उतरती थी और तुरंत उसको जलाकर भस्म कर देती थी और परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता था। यहां पर कैन की जो भेंट नहीं जो स्वीकार करी गई, तो वो उदास हुआ। तो यहोवा उसे क्या कह रहा है कि तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, सुनने वाली बात है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। यदि कैन भला करता तो उसकी भेंट, यदि उसका जीवन एक धर्मी होता तो उसकी भेंट स्वीकार की जाती। हमारी आवाजें, हम परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, परमेश्वर को बुलाते रहते हैं, दंडवत करते रहते हैं, जो भी पास्टर आए सर पे हाथ रखवाते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती, छुटकारा नहीं आता, हमारे जीवन में वो पल नहीं आते जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं। और यहां पर परमेश्वर कैन से बात कर रहा है और कैन परमेश्वर को सुन रहा है। और आगे लिखा, यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब ये इंसान बुराई करे, कब ये इंसान थोड़ा सा गलती करे, थोड़ा सा झूठ बोले, कब ये थोड़ा सा नशा करे, मैं इसके अंदर समा जाऊं, कब ये परमेश्वर से अपने आप की थोड़ी दूरी बनाए तो मैं उसमें समा जाऊं। क्या लिखा है कि पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर बनी रहती है। परमेश्वर की शिक्षा से हम मुंह मोड़ लेते हैं, प्रभु के उपदेशों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो याद रखो वो शैतान हमारे मन में समा जाता है, वो हमारे अंदर कार्य करना लगता है, क्योंकि उसकी लालसा हमेशा मनुष्य की ओर लगी हुई है। जब हव्वा ने यह किया, जब उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना करके सांप की आवाज को सुनकर उस फल को खाया, तो मृत्यु उनके ऊपर आन पड़ी, वो दंड उनके ऊपर आन पड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर हो गई। यहां तक कि जो आशीष के बाग में वो रहते थे, जो अदन की वाटिका में वो रहते थे, जहां ना रोग, ना बीमारी, ना कष्ट था, किसी प्रकार की वहां पर अकाल नहीं था, किसी प्रकार की वहां पर घटी नहीं थी, उस वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। इसलिए मेरे प्रियो, हम क्या सुनते हैं, क्या उत्तम है? क्या ये मेरे विजन के अकॉर्डिंग है? क्या ये उस दर्शन के अकॉर्डिंग है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है? क्या ये बात परमेश्वर की ओर से हो सकती है?
जब तक आप इन चीजों के अंदर छाती नहीं मारोगे, देखोगे नहीं, आपको कोई भी बेवकूफ बना जाएगा और हवा की तरह बहक जाओगे, कैन की तरह बहक जाओगे। यहां कैन क्या कर रहा है? कैन ने परमेश्वर को सुना और परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं? आखिरी लाइन में लिखा है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कैन को कह रहे हैं कि तुझे पाप के वश में नहीं रहना है, तुझे पाप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, परंतु तुझे उस पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। वो झूठ बोलने वाले लोग, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग, वो तब शर्मिंदा होंगे जब परमेश्वर की आवाज को सुन के आप अपने सीधे रास्ते को पकड़े रहोगे। तो परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम वो आपके जीवन में कंटिन्यू होंगे, लगातार होंगे। और वो जो झूठी भविष्यवाणी आपके लिए करते हैं, वो सब के सब भजन संहिता में लिखा है कि वो सब के सब अनादर के साथ ढांप दिए जाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं उनके मुंह एक साथ लज्जा के मारे काले किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट की योजना परमेश्वर की योजना से बड़ी नहीं है, दुष्ट परमेश्वर से बड़ा नहीं है। दुष्ट की योजना आपके जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप उसकी आवाज को सुन के उसकी आज्ञा को ना मानोगे। अगर आप दुष्ट आपके कान में बोलता है, जब आप बीमार हैं, जब आप रोगी हैं, अब तो तू मर जाएगा, अब तेरे जीवन में चंगाई नहीं आएगी। दुष्ट आपको चिताएगा, तेरे जीवन से तूने ये गलती करी, तेरे जीवन से तूने ये पाप किया। वो हमेशा आपको नकारात्मकता की ओर धकेलता चला जाएगा कि आपका जीवन जो है वो पूरा नकारात्मकता से भर जाए और आपके जीवन में निराशा आ जाए। आप हर प्रकार के हयात को छोड़ दें, आपका परमेश्वर पर से भरोसा हट जाए, ताकि वो दुष्ट जो आपके द्वार पर खड़ा होकर इस बात को देख रहा है, जो पाप आपके द्वार पर छिपा रहता है, जिसकी लालसा आपकी ओर रहती है, वो उसी घड़ी उसी क्षण आपके जीवन में आके आपको नाश कर देगा। यहां पे कैन ने सब सुना। प्रभु कह रहा है कि तू भला कर, तेरी भेंट स्वीकार होगी, तू पाप के वश में ना चले जाना, तुझे पाप को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देनी है, बल्कि तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तब कैन ने क्या किया? 8 पद में लिखा है, अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया। मेरे प्रियो, ये कैन था जिसने प्रभु की सारी बातें सुनी, लेकिन उसके ऊपर वो चला नहीं। उसने सुन के भी अनसुना किया और अपने भाई को घात किया। और जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है, तो क्या कहता है? मुझे क्या पता, मैं अपने भाई का रखवाला रखा हूं क्या? प्रभु से भी झूठ बोला। जब पाप जीवन में आता है ना, जब आप ऐसे व्यक्ति की संगति में चले जाते हो जिसके जीवन में हमेशा छल, कपट, पाप, बुराई, निंदा, चुगली, ये सब चीजें भरी रहती है, तो आपका जीवन उसके जैसा ना बन जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जब हवा ने सांप को सुना, उसके जीवन में कितना बड़ा पाप आया। यहां कैन ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना किया, और वो किया जो उसके मन में भरा हुआ था, क्योंकि उस समय मनुष्य के अंदर जो पाप और बुराई आ चुकी थी। तो जब हवा ने फल खाया तो जो श्राप था वो पीढ़ी से पीढ़ी आज तक हर मनुष्य में चल रहा है, वो मृत्यु का श्राप। उसी श्राप से बचाने के लिए, उसी श्राप से हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में पैदा हुए, और हम सब के लिए उन्होंने अपने बलिदान को दिया। हम जल्दी से देखेंगे एक और पद, उत्पत्ति के बीच ही देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं नूह को 6 पद में, यहां पर 13 पद से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हर एक मनुष्य उस समय पाप और बुराई में था। लुचपन उस समय धरती पर आम हो गया था। बहुत गंदगी जो उस समय पृथ्वी पर भर चुकी थी,
तो परमेश्वर ने दुखी होकर इस पृथ्वी को नाश करने के लिए जो योजना बनाई, तो उसने देखा कि जो नूह है और उसका परिवार है वो मेरे डर और भय में रहता है, वो एक धर्मी परिवार है। तब परमेश्वर ने उनको बचाने की ठान ली और परमेश्वर नूह से बात कर रहा है और उसने कहा, क्योंकि पृथ्वी जो उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। और यहां पर परमेश्वर एक जो उसको समझा रहा है कि मैं अब इस पृथ्वी को नाश करूंगा। इसके अंत का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि पृथ्वी पूरी पाप से भर गई है। इसलिए मैं तुम्हें और तेरे घराने को बचाऊंगा। और तुम्हें क्या करना है, एक जहाज बनाना है, इतने फीट लंबा, इतने फीट चौड़ा, 3 मंजिला बनाना, उसके ऊपर एक खिड़की रखना। सब बातें जो परमेश्वर ने नूह से कही, उसने ये सब कुछ करता गया। और यहां पर आगे लिखा है, यदि हम 7:5 को देखेंगे, या वहां पर लिखा है कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और जब आपने सबने इस घटना को पढ़ा होगा कि जब नूह ने उस जहाज को बनाया, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू अपने साथ 7 जोड़े शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के अपने साथ रखना, क्योंकि मैं फिर से इस पृथ्वी को भरूंगा। तेरा वंश इस पृथ्वी पर बढ़ेगा, फूलेगा, और उन जानवरों को मैं बनाऊंगा और फिर से इस पृथ्वी को मैं बसाऊंगा। परंतु जो उपद्रवी लोग हैं उनको सबको मैं नष्ट कर दूंगा। क्योंकि नूह ने उस आवाज को पहचाना कि ये आवाज परमेश्वर की है, और वो अपने आसपास के हालातों को देखता था। उसने देखा कि सच में जो पृथ्वी जो उपद्रव से भर गई है, और परमेश्वर की उसने आवाज को सुनकर उसकी आवाज के अनुसार जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उसने किया। और इसका प्रतिफल ये है कि आज हम सब यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। अगर उस समय नूह भी धर्मी नहीं होता, नूह का घराना भी धर्मी नहीं होता, तो ये सब लोग, पूरी पृथ्वी कब की तबाह हो गई होती। यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होता। हम सब जो उसके बाद इस दुनिया पे जनरेशन बढ़ी है, वो नूह के वंशज हैं। नूह के द्वारा, उसके पुत्रों के द्वारा, शेम के द्वारा, हाम के द्वारा, याफित के द्वारा, उन तीनों के द्वारा, उन जोड़ों के द्वारा ये पूरी पृथ्वी पर आगे के प्राणी बढ़े हैं। हालेलुया। बात यह है कि क्या हम परमेश्वर की, जब प्रभु हमसे कहता है तू प्रार्थना कर, बहुत कठिन है। 2 घंटे प्रार्थना करना बहुत कठिन है। 2.5 घंटे बाइबल पढ़ना बहुत कठिन है। इस व्यक्ति ने सालों लग के उन जंगल में से बड़े बड़े पेड़ों को काटा, उनको छील कर उनका एक जहाज बनाया। जहाज भी ऐसा नहीं कि डोंगी बना ली और चलो भाई टाइम पास है, पूरा उसको समुद्री जहाज, वैसा जहाज आज तक नहीं बना है। उसके अंदर पूरे वन पशु और नूह का परिवार भरा हुआ था। उसने प्रभु की देखने में आज्ञा छोटी थी, तू जहाज बना और मैं तुझे पशुओं की आज्ञा दूंगा, वो पशुओं को तू अंदर लेके जाना, मैं तेरे पास उनको भेजूंगा, तू और तेरा परिवार उनमें चले जाना। बस छोटी सी बात है ना। लेकिन बात यह है कि उसको करने में उसे कितना समय लगा होगा। बीच में लोग उसका ठट्ठा उड़ाते थे, ये देखो ये पागल हो गया है, ये बुढ़ा सठिया गया है, ये कहता है कि इस मारुस्थल में बाढ़ आने वाली है, इस मारुस्थल में पानी आएगा और सब प्राणी मर जाएंगे। वो कहता है कि अपना मन फिराओ, उसका ठट्ठा उड़ाते थे। लेकिन वो जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या विजन दिया है, वो जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है, वो जानता था कि परमेश्वर की मेरे परिवार के लिए क्या योजना है। उसने लोगों की आवाज को नहीं सुना, उसने उस जहाज को बनाया। और लिखा है कि जब नूह की आयु 600 वर्ष के लगभग थी, 600 वर्ष जब वो क्रॉस कर गया था, पहले इतनी उम्र के लोग होते थे। आज अगर 40-45 साल के लड़के को काम कह दो, वो कहता है मेरे घुटने दुखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, मैं वहां पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे गाड़ी लेके दो, मैं स्कूल पैदल नहीं जाऊंगा। ये 600 साल का व्यक्ति एक इतना बड़ा जहाज बनाता है।
बिल्कुल बूढ़ा, इसलिए लोग ठट्ठा करते थे, ये बुढ़ा सठिया गया है, इसका दिमाग घूम गया है, इसको बुढ़ापे का असर होना शुरू हो गया है। क्या क्या नहीं उसने सहा होगा, लेकिन वो जानता था मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। मुझे किसी मनुष्य की सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर जो करेगा, आज जो ये ठट्ठा करते हैं, ये देखेंगे कल को कि इनके साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आमीन। मेरे प्रियो, सतर्क रहो। बहुत सारी आवाजें आज दुनिया में आपके कानों में पड़ेंगी। आपको कहेंगे वहां मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के दिनों में लोग कहेंगे, अरे वो जंगल में है, चलो वहां चलो, वहां जंगल में है, वहां तुम्हें आराम लगेगा, वो पहाड़ों पर है, वहां चलो। यीशु मसीह ने कहा, किसी के पीछे लग के उनके साथ मत चले जाना, उनकी बातों को अनसुना कर देना, जहां हो वहीं रुके रहना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, यदि तुम खेत में हो, यदि तुम रास्ते में हो, यदि कोई चक्की पीस रही औरत है, उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर वही तुम्हारी भलाई करेगा। जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को उठाएगा, तो यह नहीं कि आपको भाग के दरबार में आना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा आप कहां पर हैं और प्रभु ने आपको जीवित उठा लिया। यह होगा, न्याय से पहले रैप्चर होगा, जिंदा लोगों का, धर्मियों का उठाया जाना होगा, उसके बाद महाकलेश होगा। ऐसे वर्ष आएंगे जब मसीहों का जीना बिल्कुल दुर्वास कर दिया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर जो उत्पीड़ना होगी। प्रभु ने कहा कि जो अंत तक सहेगा वो बचाया जाएगा, जो अंत तक सहेगा वो बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, अपनी योजना को जो प्रभु आपके जीवन में देता है, उसे पकड़े रहो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनो, उसकी आवाज को फॉलो करो। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 10 में कि जो मेरी भेड़ें हैं मेरा शब्द पहचानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। इसलिए प्रभु का शब्द क्या है? प्रभु की शिक्षा है, प्रभु का ज्ञान है, उसको अपने जीवन में धारण करो, उससे दाहिने बाहिने मत मुड़ो, दुष्टों की संगति छोड़ दो जो आपको पाप से नफरत में लेकर जाते हैं। अगर हमने यीशु को पा लिया तो सब कुछ हमारे पास आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी आवाज को सुनो, कोई तुम्हें प्रभु की शिक्षा से उलट ना ले जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।